ओम नमः शिवाय। साथियों पितृपक्ष यानी पितृपक्ष में श्राद्ध के विभिन्न नाम और विधान क्या हैं, इसके बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। आपको बता दें कि यह स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया जाता है, जिसे नित्य, नैमित्तिक, काम्य, बुद्धि और पार्वण नाम से भी जाना जाता है। और आज हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि श्राद्ध के विभिन्न नाम क्या क्या हैं और जो श्राद्ध है कौन से श्राद्ध में क्या होता है। साथियों, जो नित्य होता है, पहला नंबर जो नित्य होता है, नित्य मीन्स होता है प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। इसमें विष्णुदेव को स्थापित नहीं किया जाता है, केवल जल से ही इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। एक होता है नैमित्तिक, जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है नैमित्तिक श्राद्ध। ऐसा श्राद्ध जो किसी को निमित्त बना करके किया जाता है, जैसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें एकोद्दिष्ट भी कहा जाता है और किसी एक को निमित्त मानकर श्राद्ध किया जाता है। और बल्कि इतना ही नहीं, या किसी की मृत्यु हो जाने पर दशाय, एकादशाय और आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विष्णु देवों को स्थापित नहीं किया जाता। साथ ही जो श्राद्ध किसी की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध भी कहते हैं। एक होता है जो काम्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध में भी यही बताया गया है कि जो श्राद्ध किसी की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। एक होता है हमारा वृद्धि श्राद्ध, और यह श्राद्ध वो होता है जिसमें किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रशंसा के लिए किया जाता है। इसे नांदी श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध भी कहा जाता है। यह कर्मकार होता है और दैनंदिनी जीवन में देवऋषि पितृ तर्पण भी किया जाता है। और जो लास्ट में होता है जिसका नाम होता है पार्वण श्राद्ध, मतलब एक पार्वण श्राद्ध होता है। इसके बाद तो और भी होते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जो पार्वण श्राद्ध होता है उसमें ये होता है कि पितृपक्ष अमावस्या या किसी पर्व की तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। यह श्राद्ध विष्णुदेव सहित होता है। अब आपको बता दें कि एक होता है सपिंडदन श्राद्ध। इस श्राद्ध का अर्थ होता है पिंड को मिलाना, प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मिलन कराना, और यही संपिंडन श्राद्ध भी कहलाता है। और इसके बाद जो 7वां श्राद्ध होता है उसको बोलते हैं गोष्ठी। क्या होता है? गोष्ठी श्राद्ध होता है। और इस गोष्ठी श्राद्ध में सामूहिक रूप से यानी सामूहिक रूप से किया जाता है, और उसे गोष्ठी श्राद्ध भी कहते हैं। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से किया जाता है, होता नहीं है जो कहते हैं कि चलो सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो उसको गोष्ठी बोलते हैं। और एक होता है शुद्धि अर्थ, और यानी इसमें ये होता है कि जो श्राद्धों को शुद्धि के निमित्त किया जाता है।